नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अधिकांश लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यही एक छोटी सी भूल धीरे धीरे हमारी भक्ति की शक्ति को कम कर देती है और हमें यह समझ भी नहीं आता कि हमारी साधना का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा। मंगलवार वह पवित्र दिन है जो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पवन पुत्र हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसी दिन एक ऐसी साधारण सी लगने वाली गलती बार बार दोहराई जाती है जो हमारी भक्ति के प्रभाव को भीतर से कमज़ोर कर देती है। यह गलती है अपने क्रोध पर नियंत्रण ना रखना। क्रोध केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह वह अग्नि है जो हमारे भीतर की शांति को नष्ट कर देती है। और जब मन अशांत हो जाता है तो भक्ति का वास्तविक स्वरूप भी धुंधला पड़ जाता है। बहुत लोग यह सोचते हैं कि यदि उन्होंने पूजा कर ली, मंत्र जप लिया तो उनका कर्तव्य पूरा हो गया, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि भक्ति केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हम केवल उनके बल की ही नहीं, बल्कि उनके संयम, उनकी विनम्रता और उनकी सेवा भावना की भी पूजा करते हैं। और यदि उसी दिन हम किसी पर क्रोधित हो जाते हैं, कटु वचन बोलते हैं या किसी का अपमान करते हैं, तो यह हमारे आचरण और हमारी भक्ति के बीच एक विरोध पैदा कर देता है। यही कारण है कि मंगलवार के दिन अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक माना गया है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति सुबह मंदिर जाता है, दीप जलाता है, पूरे मन से प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही वह घर लौटता है वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगता है। परिवार के लोगों से कठोर भाषा में बात करता है, दूसरों की भावनाओं को आहत करता है। तो क्या उसकी पूजा वास्तव में पूर्ण मानी जा सकती है? उत्तर स्पष्ट है कि नहीं, क्योंकि भक्ति का असली अर्थ है अपने भीतर शांति, धैर्य और करुणा को विकसित करना। मंगलवार का दिन हमें यही सिखाने के लिए है कि हमें अपने भीतर के विकारों को पहचानें और उन्हें धीरे धीरे समाप्त करें। क्रोध के साथ साथ अहंकार भी एक बड़ा दोष है जो हमारी साधना को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है या उसकी बात ही अंतिम है, तब वह अनजाने में अपने भीतर नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार ईर्ष्या, कटुता भी ऐसे भाव हैं जो हमारी भक्ति को कमज़ोर करते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपकी पूजा फलदायी हो, तो आपको अपने व्यवहार को भी उतना ही पवित्र बनाना होगा जितना आप अपनी पूजा को बनाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या यह संभव है कि हम पूरे दिन पूरी तरह शांत रहें? इसका उत्तर है कि हाँ, यदि हम प्रयास करें तो यह संभव है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन को सजग बनाना होगा। जैसे ही हमें लगे कि हम क्रोधित हो रहे हैं, हमें तुरंत स्वयं को रोकना होगा, गहरी श्वास लेनी चाहिए और अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम उस क्षण को संभाल लेते हैं तो हम बड़ी गलती करने से बच सकते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि सामने वाले व्यक्ति भी अपनी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। यदि हम उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करें तो हमारे भीतर करुणा उत्पन्न होगी और क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। मंगलवार का दिन केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण का दिन है। यह हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर झांकें और यह देखें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जब हम इस दिन अपने व्यवहार को सुधारते हैं तो इसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन पर पड़ने लगता है। हमारे संबंध बेहतर होते हैं, हमारा मन शांत रहता है और हमारी भक्ति भी सशक्त होती जाती है। अब यदि
आपसे कभी यह गलती हो जाए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति से कभी न कभी गलती होती है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उससे सीखें और आगे बढ़ें। सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करें, फिर मन ही मन क्षमा मांगे और यह संकल्प लें कि अगली बार आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। यह छोटा सा प्रयास धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब आपका मन शांत होता है तो आपकी प्रार्थना में भी शक्ति बढ़ जाती है, आपके शब्दों में मधुरता आ जाती है और आपके कर्मों में सकारात्मकता झलकने लगती है। यही सच्ची भक्ति है। यही वह मार्ग है जो हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। इसलिए अगली बार जब मंगलवार आए तो केवल पूजा करने पर ही ध्यान न दें, बल्कि अपने व्यवहार को भी उतना ही पवित्र बनाने का प्रयास करें। क्योंकि जब आपका मन, वचन और कर्म तीनों एक दिशा में होते हैं, तभी आपकी साधना पूर्ण होती है और तभी आपको उसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। तो अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए कि क्या आप अपनी भक्ति को केवल एक कर्म के रूप में निभा रहे हैं या उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। यदि आप सच में परिवर्तन चाहते हैं तो आज से ही इस एक गलती को छोड़ने का संकल्प लीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। तो अब आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए कि क्या आप अपनी भक्ति को केवल कर्म के रूप में निभा रहे हैं या उसे अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। यदि आप सच में परिवर्तन चाहते हैं तो इस एक गलती को छोड़ने का संकल्प लीजिए। और यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस गलती से बच सकें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक तथा भक्ति से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।